बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज एफसीआई एपीएस का एग्ज़ाम का एजीएम कैटेगरी 1 का एग्ज़ाम था 23 अप्रैल 2023 को। कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या क्वेश्चन आया था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। जिनका भी मैनेजर का एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पहले भी जो भी मेरा फर्स्ट बैच था उसमें भी मैंने बताया था कि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, और वो यही हुआ भी। तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया और कैसे क्वेश्चन से लेवल कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस से 60 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो अगर हम लोग बात करेंगे वो मैथ का बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैथ में सबसे पहले जो ये सारा जो हमारे फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा दिया गया इनपुट्स है, ठीक है। और ये क्रॉस चेक किया हुआ भी है। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत लोग को याद भी नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। थोड़ा लेनी क्वेश्चन थे। बट मैथ में सबसे पहले पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन था, उसके बाद तीसरा डीआई से क्वेश्चन था। डीआई में आपको पाई चार्ट से क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें आपको लगभग 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद रेशियो से क्वेश्चन था। अभी तक बस यहाँ तक पता चला है, इतने क्वेश्चन थे मैथ वाले सेक्शन में। तो इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं था। 10 क्वेश्चन इसी में टोटल थे। अब कुछ एक दो टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो। अब बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने डीआई आपको पढ़ाया था और बताया भी था कि डीआई से क्वेश्चन कंफर्म होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में दिया गया था। तो उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में मैंने सबसे पहले आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट आया और थोड़ा लेंदी लेवल का आया था, ठीक है। ये लीनियर बेस था और कुछ लोग सर्कुलर बेस भी बोल रहे थे, ठीक है। तो इससे 3 क्वेश्चन आया था। दूसरा ब्लड रिलेशन से भी अच्छा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन था। उसके बाद साइलो से क्वेश्चन था। साइलो से क्वेश्चन पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। उसके बाद एक दो लॉजिकल क्वेश्चन थे जो बहुत लोगों को याद नहीं है। तो रीजनिंग से भी लगभग 10 क्वेश्चन थे, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मैथ से भी 8 से 10 क्वेश्चन मैथ से भी था, ऐसे लोग बोल रहे हैं। उसके बाद करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या क्वेश्चन था वो भी देखिए। पहला क्वेश्चन तो जो बताया गया वो G20 से क्वेश्चन था, होस्ट कंट्री के बारे में पूछा गया था। दूसरा फरक्का बराज, ठीक है, फरक्का बैराज। उसके बाद हरियाणा से क्वेश्चन था किस कृषि क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। उसके अलावा टोटल इसमें और कुछ क्वेश्चन थे संविधान से संबंधित, कुछ आर्टिकल थे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन था। तो ये भी 8 से 10 क्वेश्चन था। और क्वेश्चन हमको जैसे भी पता चलेगा कमेंट में पिन मार देंगे आपको, वहाँ पे पिन सेक्शन में आप जाके देख लीजिएगा। अभी तक हमसे जो पता चला है वो आपको हम बता रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में लोग बता रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन आईपी का फुल फॉर्म था, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो पेज अप या डाउन से क्वेश्चन था, या हो सकता है होम या एंड से क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही लोग बता रहे हैं कि सबसे ऊपर जाने का क्वेश्चन या सबसे नीचे जाने का क्वेश्चन था। तीसरा जो क्वेश्चन था वो था एक्सेल से, फार्मूला से क्वेश्चन था, कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। शायद इक्वल का क्वेश्चन था मे बी। अभी तक यही क्वेश्चन हमको मिला है कंप्यूटर सेक्शन में। ये पार्ट 1 आपका हो गया। पार्ट 2 में आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सरप्राइजिंग क्वेश्चन था। सबसे पहले हम आपको एफसीआई स्टाफ रेगुलेशन क्वेश्चन आपको बताए थे। स्टाफ रेगुलेशन में क्वेश्चन आया था टीए से रिलेटेड, जो ट्रेवल अलाउंस के बारे में बात हो। अब ये इसमें ये पूछा गया है तो हो सकता है मेडिकल भी पूछा जाएगा किसी में, ठीक है।
तो ये एफसीआई स्टाफ रेगुलेशन में टीए से क्वेश्चन था। डिपो ऑपरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन थे, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन था किसी को भी याद नहीं है, बस ये पता है डिपो ऑपरेशन से क्वेश्चन था, वो कम से कम 4 क्वेश्चन थे। बफर नॉर्म हम पढ़ाए थे आपको, कैपेसिटी भी पढ़ाए थे, तो जो हम पढ़ाए वो सारा आया है। बफर नॉर्म से भी एक क्वेश्चन था। गवर्नमेंट स्कीम, एक पूरा सेशन ही हम कराए थे गवर्नमेंट स्कीम का, उससे कम से कम 4 क्वेश्चन आए हैं। जो मेरा वो सेशन देखा होगा उससे 4 क्वेश्चन था। अब इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से क्वेश्चन था। उसमें जो स्कीम से क्वेश्चन था वो प्रेग्नेंट वोमेन को कितना खाना मिलता है, कितना केजी अनाज मिलता है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन था। टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका एक, हाँ, करंट अफेयर्स हमको याद आया, एक बिम्स्टेक से भी क्वेश्चन था। बिम्स्टेक, इसमें कंट्री, म्यांमार कंट्री देश शायद में भी पूछा था। उसके बाद ये आपका बफर नॉर्म से क्वेश्चन था लिमिट के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम से 4 क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन था वो सारा हम करवाए हुए थे। एक क्वेश्चन था कि जो एफसीआई जो भी गेहूं खरीदता है सरकार, उसको कौन से रेट पे देती है, 2 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया, मोटा अनाज, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसको भी कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें मोटा, ये इस टाइप चावल गेहूं जो मोटा अनाज जनता को देती है वो कौन से रेट पे होता है, 2, 3, 1 रुपया, इस टाइप का ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद एफसीआई से एक और क्वेश्चन था कि एफसीआई का फर्स्ट प्रोक्यूरमेंट कब था, फर्स्ट, ये भी हम आपको एमएसपी वाले क्लास में बता चुके थे। ये हो गया। OMSS से हमको अभी तक किसी ने नहीं बताया है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। एमएसपी से क्वेश्चन था, यहाँ पे एमएसपी से क्वेश्चन पूछा गया था। किसी का एमएसपी पूछा गया था, एक सेकंड रुकिए हम बता देते हैं। किसका एमएसपी पूछा गया था, हाँ, जौ का, हाँ, जौ का, ठीक है, एमएसपी पूछा गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड से अभी तक किसी ने नहीं बताया। GFR रूल से 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन GFR रूल से, बहुत इंपॉर्टेंट है GFR रूल, ठीक है। फूड प्रोटेक्शन से एक क्वेश्चन था, बताया गया। बीज वाला कोई क्वेश्चन था जो उससे रिलेटेड था, ठीक है। डिपो ऑपरेशन से, बफर नॉर्म से, गवर्नमेंट स्कीम से, MSP से, GFR रूल से, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जो हम सिलेबस कंप्लीट करें, हम GFR रूल अभी तक नहीं पढ़ाए किसी भी बैच में, ठीक है, लेकिन अब जो बैच नया वाला बैच में ये GFR रूल सबसे पहले हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद बचा HRMS से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे। स्टोरेज से 6 क्वेश्चन थे, जैसा लोग बोल रहे हैं। स्टोरेज और कॉन्ट्रैक्ट मिला के टोटल अगर कहें तो 12 क्वेश्चन थे। स्टोरेज और कॉन्ट्रैक्ट मिला के टोटल 12 क्वेश्चन थे। ये तीनों मिला के 12 क्वेश्चन थे। ये इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, ये तीनों मिला के 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जेम से अकेले 4 क्वेश्चन थे। अब देखिए, जेम में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जो भी एग्ज़ाम दिए थे, जो भी हमारा गूगल मीट बैच लिए थे, जेम में हम आपको बता चुके थे। जो बताए थे वही सेम क्वेश्चन आया था, बताए थे यही क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन आया था। 25,000 से जो नीचे कितने दिन में पेमेंट करना होता है, 215 दिन, ये भी बताए थे। उसके बाद कितने तक का टेंडर का जो स्लॉट होता है उसका 5 लाख से ऊपर होता है। 25,000 से जो होता है, 26,000 से 4 लाख तक का जो होता है वो कोटेशन बेस होता है। 25,000 से जो कम होता है, ये तीनों आपको हम बता दिए थे, ठीक है। हाँ, ये एफसीआई से टीए क्लेम आया था, ये टीए हमको याद आया, टीए क्लेम आया था। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है हम आपको बताते जा रहे हैं। उसके बाद जेम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 4 क्वेश्चन पार्ट 2 में, दोनों में आया था जेम से क्वेश्चन। उसके बाद कोटेशन हो गया, ठीक है, और टेंडर बेस्ड हो गया, कोटेशन बेस्ड पूछा था। उसके बाद डिपो ऑनलाइन सिस्टम। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था ई ऑफिस, ठीक है, जो अभी एफसीआई के ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, ई ऑफिस कौन बनाया था, तो ये तो आप सबको पता है कि जो ई ऑफिस था ये आपका NIC बनाया है, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन था।
उसके बाद अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इससे 6 क्वेश्चन थे जैसे लोग बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से टोटल 6 क्वेश्चन थे। हम देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पढ़ा चुके हैं, इससे 1 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद पेमेंट के बारे में ये 1972 से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एट इसी में आता है, ईपीएफ में ही आता है, ये दोनों सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद यहाँ से भी आया था क्वेश्चन, ईएसआई से भी क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन था। मिनिमम वेजेस से 1 क्वेश्चन था, ये भी हम बता दिए थे। एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, आरटीआई एक्ट से क्वेश्चन पूछा था। आरटीआई एक्ट से देखिए हमको एक सेकंड याद करने, अपील करने का, हम अपील का भी बताए थे, अपील कितने दिनों में आप कर सकते हैं, ये आरटीआई एक्ट में पूछा था, ठीक है। अपील के बारे में फसाई एक्ट से 1 क्वेश्चन था, सेक्शन भी पूछा था, बता दिए थे हम आपको, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फसाई हो गया, उसके बाद और कौन कौन क्वेश्चन था वो भी हम बता देते हैं। इसमें एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला आपको तुम टॉपिक लेबर एक्ट नम करके जाना है, जिनका भी अब एग्ज़ाम है मैनेजर वाला, बहुत क्वेश्चन इससे निकले थे, ठीक है। जीएफआर रूल देखना है। उसके बाद ईएसआईसी से क्वेश्चन था, उसके बाद एफसीआई से भी तो क्वेश्चन था ही, टोटल यही क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसमें जो भी हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे उस सबका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, क्योंकि जो हम टॉपिक कवर किए थे, हम सिर्फ जीएफआर रूल हम नहीं बताए थे, तो उसके लिए सॉरी, बट अब जो भी बैच चल रहा है इसमें नया वाला बैच में तो करवा ही देंगे, क्योंकि जीएफआर रूल उसमें हम नहीं करवाए थे, और बाकी सारा टॉपिक कवर था, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर हम बोले थे कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम ये भी बोले थे G20 से क्वेश्चन आएगा, और आया, तो ये सबको पता है, अभी G20 चल रहा है, G20 से क्वेश्चन आएगा। और IPL से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये भी कंफर्म रखिए। और अभी जो पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आने वाले मैनेजर वाले एग्ज़ाम में। और साइलो भी हम करवा चुके हैं, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करवा दिए, ब्लड रिलेशन भी करवा दिए हैं। तो ये था जो क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन और कहीं से आता है, आप लोग भी जो एग्ज़ाम दिए कमेंट करके बता सकते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब समय कम है, एग्ज़ाम है नज़दीक, तो देखिए अब जो लास्ट मेरा बैच चल रहा है, अभी उसमें 5 क्लास हुआ है, जो भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक अगर खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्लास ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको PDF और MCQ, सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ जो हम करवाते हैं क्लास के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल मीट क्लास होगा, फेस टू फेस क्लास होगा, क्लास का टाइमिंग होगा मॉर्निंग में 7:30 और रात में आपका ऑफिस आवर के बाद 9 PM। यहाँ फेस टू फेस क्लास होगा, जो भी डाउट है सीधे पूछिए। इसमें पूरा कंप्लीट कवर, पूरा सिलेबस कवर, और सिलेबस कवर किसका होगा, जनरल और डिपो का। इसके अलावा जो भी अकाउंट से हैं या जो भी टेक्निकल से हैं, तो पेपर 1 तो सबका सेम है, पेपर 2 का पार्ट 1 सबका सेम है, पार्ट 2 आपको खुद करना होगा अकाउंट और टेक्निकल वाले को, बाकी सारा हम करवा देंगे। तो जो भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, अब क्योंकि समय बहुत कम है तो 1-2 दिन में हम बैच को बंद कर देंगे, क्योंकि अब हम तेज़ी से उसको खींचेंगे। उसमें 5 क्लास हो चुका है, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिनको ज्वाइन करना है। बाकी आपका ये टॉपिक कंप्लीट करना है एनी हाउ, तो करना है, और ये टॉपिक में ही से आपका क्वेश्चन आएगा। जो हम आपको MCQ करवाए हैं वो काफ़ी है, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता है।